औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आयत नंबर 48 सूरह अल कहफ पारा नंबर 15। व उरीदु और वो पेश किए जाएंगे अला रब्बी का आपके रब पर सफ़ा सफ दर सफ लक़द अलबत्ता तहकीक जितुमूना आगे तुम हमारे पास कमा जैसा कि खलकनाकुम पैदा किया हमने तुम्हें अव्वल मर्रा पहली बार या पहली मर्तबा बल्कि ज़अम तुम गुमान किया तुमने अल्लन नजअला कि हरगिज़ नहीं हम बनाएंगे लकुम तुम्हारे लिए मौइदा कोई वादे का वक्त या फिर जगह। वअरीदु अला रब्बिका सफ़ा और वो पेश किए जाएंगे आपके रब के सामने सफ़ा सफ बांधे हुए सबके सब पेश किए जाएंगे, तमाम इंसान पेश किए जाएंगे और तमाम जानवर भी, सारी मखलूक ही अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे सफ़ा सीधे। तो कोई भी किसी के पीछे छुप ना सकेगा, किसी के पीछे छुपकर खड़ा नहीं हो सकेगा। सूरह अल हाका में आता है जिस दिन तुम पेश किए जाओगे कोई भी छुपा ना रह सकेगा, कोई छुपने वाला छुप ना सकेगा। लक़द जितुमूना अलबत्ता तहकीक आगे तुम हमारे पास कमा खलकनाकुम जैसा कि हमने तुम्हें पैदा किया था अव्वल मर्रा पहली मर्तबा। अब यहाँ पे पहली मर्तबा पैदा करने से मुराद क्या है? आलम अरवाह में इंसानी अरवाह की तख्लीक, जबकि इस जमीन पर जिस्म और रूह के मिलाप से की जाने वाली इंसानी तख्लीक दरअसल क्या थी? वो तख्लीक सानी। लक़द जितुमूना कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा अलबत्ता तहकीक आगे तुम हमारे पास कैसे आए? सब के सब अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे। किस तरह से? सफ़न सफ़ा यानी सफ बांधकर हर एक को बाहर निकाल दिया जाएगा। जो मुर्दे हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, हशरातुल अर्ज हैं, सब के सब बाहर निकाल कर जमा किए जाएंगे। सब तुम्हारे रब के सामने सफ दर सफ पेश किए जाएंगे। कोई बदनस्मी नहीं होगी, बदमस्की नहीं होगी, सीधे लाइनों में सब खड़े होंगे, कोई भीड़ नहीं होगी, कोई रश नहीं होगा। हत्ता के फरिश्ते भी रब के सामने जमा किए जाएंगे, कोई भी ना छुप सकेगा, यानी छुपने वाला छुप ना सकेगा। वलकद और अलबत्ता तहकीक तुमूना तुम आगे हमारे पास कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रा ऐसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। अलबत्ता तहकीक आगे तुम हमारे पास जैसे कि पैदा किया हमने तुम्हें पहली मर्तबा। अब तमाम हाज़रीन महशर अल्लाह के सामने सफ बांधे खड़े होंगे। अल्लाह इनसे कहेगा कि जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया, आज तुम्हें दोबारा जिंदा करके अपने सामने ला खड़ा किया। अलबत्ता तहकीक आगे तुम हमारे पास हम तुमसे गाफिल नहीं थे, यानी तुम हमारे हुजूर सजदा नहीं करते थे, तुम्हें आना ही था हमारे पास जैसे तुम पहली दफा दुनिया में आए थे। अब कैसे पहली दफा दुनिया में आए थे हम? बेलिबास, बेखतना, बगैर जूते के। रवायात में आता है कि क्यामत के दिन जब दोबारा उठाए जाएंगे इस तरह वो होंगे जिस तरह वो पहली बार पैदा हुए। सूरह रूम में आता है वह वल्लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु व हुवा अहवनु अलैहि वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। और वही है जो खल्क को पहली बार पैदा करता है फिर से दोबारा पैदा करेगा और वो इससे ज्यादा आसान है। और आसमान और जमीन में सबसे ऊंची शान उसी की है और वो सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग नंगे पांव, नंगे बदन और बिन खतना इकट्ठे किए जाएंगे। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह तो मर्द और औरतें एक दूसरे को देखेंगे? आपने फरमाया, वो वक्त इतना सख्त होगा कि इन बातों की किसी को भी होश नहीं होगी, कोई भी एक दूसरे की तरफ देख ना सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई किसी को नहीं देखेगा क्योंकि सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। इसमें नेक भी होंगे, बद भी होंगे, ऊंचे भी होंगे, लंबे भी होंगे, छोटे बड़े,
पढ़े लिखे जाहिल तंदुरुस्त हैंडीकैप सबके सब अब अव्वलीन और आखिरीन में जाने वाले और बाद में आने वाले भी और क्यामत तक आने वाले भी सब के सब उस दिन जमा कर लिए जाएंगे। यानी इतना बड़ा मजमा कौन किसको देखेगा, कोई नहीं, एक एक करके सब आ जाएंगे। हमारे पास इतना गट, फिर इंसान अकेला। हज का वक्त भी क्यामत के दिन की याद दिलाता है। वहां भी हर एक को अपनी अपनी पड़ी होती है। अगर वहां कोई एक भी ना मिले वक्ती तौर पर, क्या होता है, वो भी अपने आप को अकेला ही महसूस करता है। बल तुम, बल्कि गुमान किया तुमने, अल्लन नजअल लकुम मौइदा, क्या तुमने समझा या तुमने गुमान किया या तुमने ख्याल किया दोबारा इकट्ठे होने का वक्त है ही नहीं, यानी हम दोबारा इकट्ठे नहीं किए जाएंगे, या फिर हम तुम्हारे लिए कभी वादे का कोई वक्त मुकर्रर नहीं करेंगे। ऐसा कब होगा? मौइद जो है, इसमें ज़र्फ मकान जमान है। ये वक्त और जगह भी तुमने समझा था, यानी दो चीजें इसमें आ जाएंगी, वक्त और जगह। वहां सब इकट्ठा होंगे। किस लिए इकट्ठे होंगे वहां सब? क्या खेल तमाशे के लिए? नहीं। फिर किस लिए? हिसाब किताब के लिए। हिसाब किताब के लिए सबको इकट्ठा किया जाएगा। इस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया, आज दोबारा जिंदा करके अपने सामने ला खड़ा करेंगे। हालांकि इसे बादशाह बादल मौत का इनकार करने वालों, तुम तो समझ रहे थे कि हमने तुम्हें दोबारा जिंदा करने और तुम्हारे हिसाब किताब और जज़ा सज़ा का वक्त मुकर्रर नहीं कर रखा। इसीलिए तो तुम दुनिया में अपनी मनमानी करते रहे, हमारी अतात और बंदगी से गाफिल रहे। तो हिसाब का वक्त आ गया है। फहम के क्वेश्चंस? व उरीदु अला रब्बी का सफ़ा, और वो सब आपके हजूर सफ्तर सफ पेश किए जाएंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने सारी मखलूक सफ़े बांध कर खड़ी हो जाएंगी, ताकि वो इनसे जवाबदही करे, इनके अमाल के मुताबिक अदल से फैसला करे और किसी पर भी कोई जुल्म ना करे। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, यौम यकुमु रूहु वल मलाइकतु सफ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहु रहमानु व क़ाल सवाबा। जिस दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते सफ बस्ता खड़े होंगे, कोई बात नहीं करेगा मगर जिसको रहमान इजाजत देखे और वो दुरुस्त बात कहेगा। सूरह नबा है, वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और तुम्हारा रब आएगा, फरिश्ते भी सफ दर सफ आ जाएंगे। सूरह अल फजर, लक़द जिअतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, बिलाशुबा तुम हमारे पास इसी तरह आओगे जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। ना तो तुम्हारे साथ तुम्हारा माल होगा, ना तुम्हारा घर होगा, ना तुम्हारा कबीला। क्या होगा हमारे साथ? आमाल होंगे, नेकी और बदी तुम्हारे साथ होगी। जैसा कि कुरान पाक में आता है, वलक़द जिअतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रत व तरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम वमा नरा मअकुम शुफ़आअकुम अल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फ़ीकुम शुरकाउ लक़द तक़त्तअ बैनकुम वदल्ल अन्कुम मा कुंतुम तज़ुमून, और बिलाशुबा तुम हमारे पास यकीनन अकेले आगे हो, जैसा कि हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, और जो भी हमने तुम्हें दिया तुम अपनी पुश्तों के पीछे छोड़ आए। हम तुम्हारे साथ तुम्हारे इन सिफारिशियों को भी नहीं देखते जिनके मुतालिक तुम्हारा क्या गुमान था कि यकीनन वो तुम्हारे काम बनाने में हिस्सेदार है। बिलाशुबा तुम्हारा रिश्ता यकीनन टूट गया, अब वो तुमसे सबसे गुम हो गए जिनको तुम गुमान किया करते थे। सूरह अल इनाम है। चेहरे पर शर्मिंदगी होगी, दिल नदामत और खौफ से उड़ा जा रहा होगा। सोच रहे होंगे कि अभी हम पेश होने वाले हैं। कानों में से रब की आवाज भी सुनाई दे रही होगी कि तुम हमारे पास आ गए जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया। तुमने क्या गुमान किया था तुम्हारे लिए वादे का वक्त मुकर्रर नहीं है? बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा, बल्कि तुमने तो ये समझा कि हम तुम्हारे लिए कभी कोई वादे का वक्त मुकर्रर नहीं करेंगे। इस मकाम पर अल्लाह सुब्हाना ताला आखिरत का इनकार करने वालों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि क्या तुम्हारा ये गुमान था कि आमद नहीं आएगी और फिर ये वाक़या तुम्हारे साथ पेश नहीं आएंगे? यानी तुमने जज़ा और सज़ा का इनकार किया। तुम्हारे रब ने वादा कर रखा था, लो देख लो, आ गया वक्त वादे का, तुमने इसे देख लिया और तुमने उसे चख लिया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को शौरी तौर पर ऐसी फिजा में पहुंचा दिया जहां पर वो भी यारो मददगार है, फैसले का मुंतसिर होगा। आजी से इंसान आजादी और बेख्तियारी से गाफिल और सरकश बन जाता है। इंसान खुद को आजिज देखता है तो इसके अंदर रुजू इल्लाह का जज्बा पैदा होता है।
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.